ओसोप कोडिंग की इस कैप्सूल सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। एक नए कोड सेगमेंट के आउटपुट को हम डिस्कस करेंगे आज। हमारे सामने कोड सेगमेंट है, सिंपल कोड सेगमेंट है, फॉर लूप वाली सिचुएशन है। लेकिन हम नोटिस करेंगे यहाँ पर इस फॉर लूप में दो सेमीकोलन दिए हैं, जो कि बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर 3 है। एक इनिशियलाइजेशन है, 2 मतलब बुलियन एक्सप्रेशन, और 3 से मतलब क्या हो गया यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। लेकिन सारे स्टेटमेंट मिसिंग है। तो यहाँ पर ये जो लाइन अभी लिखी I1, इट हैज़ नो मीनिंग, क्योंकि 1 का आगे कहीं यूटिलाइजेशन नहीं, ना कंडीशन में कोई रोल है इसका, ना कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का रोल है। तो ये आई सिंपली डिक्लेयर जरूर हो रहा है, बट इट विल नॉट अफेक्ट टू द एग्जीक्यूशन। ये लिखा भी हो नहीं भी लिखा हो, दोनों सेम है। दूसरी बात, यहाँ पर फॉर लूप में चूंकि ब्लैंक था और कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हो सकता है आपको लगे कि ये इनवैलिड सिंटेक्स है। तो ये फ्रेंड्स वैलिड है। वैलिड है इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको। फॉर जहाँ भी आपको इस टाइप का दिख जाए, आपको ये देखना है कि चूंकि तीनों स्टेटमेंट इसके एम्प्टी है यहाँ पर, तो आपको देख के क्लैरिटी आ जाएगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर सिंटेक्स वाइज कोई इशू है। तो इस तरह का फॉर लूप जब भी डिफाइन होगा, इट विल रन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। क्यों इनफाइनाइट चलेगा? क्योंकि जब बुलियन एक्सप्रेशन में कहीं भी नल आ रहा हो, तो नल का मीनिंग होता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नल से मतलब होता है नॉट अटेम्प्टेड। अरे जीरो वैल्यू हमेशा अटेम्प्टेड वैल्यू होती है, अटेम्प्टेड जीरो, और नल बोला मतलब नॉट अटेम्प्टेड। समथिंग विच इज नॉट जीरो, मतलब नल का मीनिंग होता है कि दैट वी कैन नॉट एज्यूम नल इज जीरो। तो नल इज नॉट जीरो, और जीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। और समथिंग विच इज नॉट जीरो इज ऑलवेज ट्रू। तो ये जो कंडीशन है खाली जो है, इसका इवोल्यूशन हर बार कितना होगा? ट्रू। तो नल का मीनिंग थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर? नल मीन्स नॉट अटेम्प्टेड, अ वैल्यू विच इज नॉट जीरो। ये कंफर्म हो जाए कि जो जीरो नहीं है। और जीरो का मीनिंग प्रोग्रामिंग में सी ओ सी प्लस प्लस में कंडीशन के केस में जीरो इज इवेल्युएटेड एज ए फॉल्स। समथिंग विच इज अदर देन जीरो, दैट विल बी ऑलवेज ट्रू। ट्रू होगी, मतलब यहाँ पे जब जब कर्सर आएगा, इट विल इवेल्युएट दिस नल पार्ट एज ए ट्रू कंडीशन। सो इट विल एग्जीक्यूट दिस प्रिंटफ ओसोप कोडिंग फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये एग्जीक्यूशन इसका अनंत बार चलता रहेगा ये। तो ये प्रोसेस दोस्तों इनफाइनाइट हो जाएगी, कंटिन्यू चलता रहेगा यहाँ पर। तो देखते हैं इसके आउटपुट को हम कैसे इवेल्युएट होगा, कैसे चल रहा है ये देखिए अब ये लगातार प्रिंटिंग हो रही है इसकी, कंटिन्यू प्रिंट करते जा रहा है। अब इसके बाद के भी आउटपुट को देखेंगे यहाँ पर, दैट विल बी अ इनफाइनाइट प्रोसेस। हाँ, ये प्रोसेस हम स्टॉप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली जितनी बार रिकर्शन एग्जीक्यूट होता है या रिकर्सिव कॉल जनरेट होते हैं, यहाँ चूंकि रिकर्शन नहीं है, रिकर्सिव कॉल होते और नई मेमोरी क्रिएट होती, तो मेमोरी एरिया बनाने का फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपकी प्रोसेस एक लिमिट तक चलेगी और फिर आपका स्टैक फुल हो जाएगा, अगर फंक्शन कॉल मेंटेन होंगे तो। यहाँ चूंकि लूप था, तो इसलिए हम इसको मानते हैं दैट इज़ इनफाइनाइट प्रोसेस। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है आपको ये? एक बार और आपको कन्फ्यूज़न हो, फिर चला के देख सकते हो आप। तो ये आपको प्रोसेस जो है, दिस विल रन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। हम जब तक उसको स्टॉप नहीं करेंगे चलता रहेगा वो। टर्मिनल पे इट इज़ ऑन गोइंग कंटिन्यू। सो ये जो लास्ट वाला है आपको दिख रहा है, कंटिन्यू ये प्रिंट करते जा रहा है यहाँ पर। तो ये दोस्तों इसका आउटपुट हमने स्टॉप कर दी प्रोसेस में यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खासकर जब आप सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो डेटाबेस से अगर कभी कोई वैल्यू लाते हैं, खासकर इंसर्शन में, डिलीशन में, अपडेशंस में, ये नल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कई बार हम इसे कंस्टेंट यूज़ करते हैं डेटाबेस प्रोग्रामिंग में, दैट इज़ नॉट नल।
तो नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब ही होता है कि अ वैल्यू विच शुड नॉट बी अटेम्प्टेड। आपने अटेम्प्ट कर ली तो वो जीरो काउंट होगा, फिर एम्प्टी काउंट होगा स्ट्रिंग होगी तो नल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी जर्नी में। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।